ओवर कमिटमेंट आपको करनी नहीं है। लेकिन उल्फ ई-स्पोर्ट्स जहां पर पूरा मैच इसी क्लस्टर से बचकर वो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि ये डिसीजन मेकिंग कैसे उन्होंने कर लिया। कोचेस होते हैं, आईजीएल होता है, आपको पता था सारे गन शॉट्स, सारी आवाजें और जितनी टीमें हैं, आपको सर्कल को देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वैलिड एलमार वहां पर आपको जगह नहीं मिलने वाली। जब मैंने बोला कि इट्स अ पैनिक रोटेशन, तो आपने मेरी बात मानी क्यों नहीं? उल्फ ने भी मेरी बात नहीं मानी है। देखिए उनके साथ क्या हुआ है। बट फिर ना मैं तो कह रहा था पैनिक सर्कल अभी बना ही है, 2 मिनट बाकी हैं, आपके बिल्कुल सामने जोन है, यू हैव 4 men standing, you have vehicles, just wait for some seconds भाई। आपको जरूरत एक दो चीजें हैं, एक तो टाइमिंग ऑफ द रोटेशन वाज नॉट गुड एट ऑल। ये चेंज, ये देखें, उनको जगह कहीं और मिल सकती थी, लेकिन वाई वैलिड एलमार, वाई वैलिड एलमार। आप देखें 40 ने भी बेशक वही गलती की, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की कि बिल्कुल जाकर गाड़ियां ना इधर देखा ना उधर देखा और सीधा जाकर वैलिड एलमार में लगा दी। एंड अभी फिलहाल के लिए कुछ खैर चले फाइट्स के ऊपर फोकस करते हैं। टीम जीएसटीआर 4 प्लेयर्स हैं, उनके फ्लैश जाते जाते एक चिकन डिनर और मजीद कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन सर्कल का बैकफ्लिप आना, जहां पर भी जाए टीम 4 थ्राइव्स अब आपको सर्कल में ही दिखाई देने वाली है। लेकिन उल्फ, एंड क्योंकि उल्फ वो क्लस्टर का हिस्सा बन चुके हैं, उनका वहां से बाहर निकलना असल एक चैलेंज है। बेशक वहां पर सर्कल चला भी जाए, उल्फ ई-स्पोर्ट्स वहां पर बैठे अब क्या ही कर सकते हैं। एलिमिनेशन फाइट वो शुरू नहीं कर सकते, फाइट वो शुरू करेंगे पीछे से S2G थर्ड पार्टी करेगी या गोट थर्ड पार्टी करेगी, लेकिन सर्कल एक सेंट्रलाइज्ड सॉर्ट ऑफ शिफ्ट आपको टीम 4 थ्राइव्स की साइड के ऊपर लेकर जाता दिखाई देता है। अब इसके चलते साथ 2 सिचुएशंस हैं। टीम गोट शायद वो आगे बढ़कर अब उनका फोकस आगे है, पीछे ऑब्वियसली वो अपने बैकयार्ड्स को क्लियर करना चाहेंगे, लेकिन गोट लुकिंग इन द फ्यूचर, उनको पता है कि उनको ये कॉम्पाउंड छोड़कर आगे 4 थ्राइव्स के कॉम्पाउंड पर जाना पड़ेगा। इसके लिए वो कोशिश करेंगे कि पहले टीम 4 थ्राइव्स के प्लेयर्स पर एक आधा नॉकआउट निकाला जाए। दिक्कत यहां पर यह है कि 4 थ्राइव्स अब उनको अननेसेसरी पीक्स नहीं करनी है, उनको कोई गलती ऐसी नहीं करनी जो टीम गोट के स्लैम को दावत दे, लेकिन गोट का वहां से निकलना इक्वली चैलेंजिंग उनके लिए भी है, क्योंकि आप देखें कि वैलिड एलमार मेनलैंड में जितनी टीमें हैं उन सभी का आगे बढ़कर फाइट लेना, उस जगह को अबैंडन कर कहीं और चले जाना, ये क्लोज टू इम्पॉसिबल ही दिखाई दे रहा है। जितनी देर में फाइट्स जो है वो उनका सिलसिला रुका हुआ है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द डे इन द डे कि अपनी सपोर्ट जरूर दिखाएं, स्ट्रीम को एक बार लाइक करके मैक्सिमम सपोर्ट दिखाएं। बट फॉर नाउ BTR हैव डिसाइडेड टू चार्ज इन। वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए नजर तो आएंगे, लेकिन अरोरा के प्लेयर्स के पास वो हाइट एडवांटेज मौजूद है। अरोरा काफी देर से वेट कर रही थी, भूखे शेरों की तरह वो शिकार करना चाहते थे। BTR के सामने आएंगे, यूटिलिटीज सर्च की जाती हैं, लेकिन BTR वो नैरो स्केप मिलता हुआ दिखाई देगा। कितनी देर तक? ज्यादा देर तक नहीं। सामने से जोन के अंदर से S2G, एक और भूखे शेर आगे बढ़ते हैं। टॉप जहां नॉक हुए थे उनको फिनिश किया जाता है, लेकिन ये एलिमिनेशन पॉइंट उल्फ निकालना चाहती है। उल्फ, उनको इनफैक्ट ये नॉकआउट मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए BTR will slam in on teams S2G। हम CG काफी लो HP थे, लेकिन रियलिस्टिक को फिर भी पकड़ लिया जाएगा सोल्के की जानिब से। BTR का वो एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। chaos यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लास्ट मैच chaos, लास्ट मोमेंट chaos इज, जहां पर S2G उनके बिल्कुल करीब, उनके रीजनल कंटेंडर तो हैं, लेकिन उस साइड पर शायद S2G जाना नहीं चाहेगी। नाउ दैट दे नो कि उनके अपने रीजन की टीम है, शायद सूरत अलग हो सकती है, लेकिन 40 दे लेफ्ट कॉम्पाउंड्स, दे आर आउट इन द ओपन। व्हाट? मैं देखना चाहूंगा एग्जैक्ट पोजीशन 4 थ्राइव्स की कि कोई रिज है जिसके कवर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बैकस्टैब किया जा सकता है टीम 4 थ्राइव्स को। आई थिंक सो वो कॉम्पाउंड से इसलिए बाहर निकले हैं क्योंकि उनका कॉम्पाउंड वाला पोजीशन वो रिवील था। गोट को पता था, इनफैक्ट बाकी भी टीमों को अंदाजा था कि यहाँ पर इन कॉम्पाउंड्स के अंदर कोई ना कोई बैठा जरूर हुआ है। एंड यूटिलिटीज के जरिए हम सभी जानते हैं कि कॉम्पाउंड्स के अंदर कितनी आसानी से प्लेयर्स को निकाला जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम 4 थ्राइव्स कॉम्पाउंड्स के अंदर ही मौजूद रहेगी। अलादीन वहीं पर टीम उल्फ ई-स्पोर्ट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स। दे हैव बिकम डेस्परेट, लेकिन अरोरा इस सारी थर्ड पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस सारी पार्टी में अरोरा ई-स्पोर्ट्स भी अपना नाम दर्ज करने को है तैयार, लेकिन वहीं पर पीछे बैकयार्ड्स पर हिल पर अगर आप टीमों को रहते देखें, उन पर ज्यादा क्लियर एडवांटेज है। लेकिन नॉकआउट देखें, एलिमिनेशन फीड देखिए, स्कारफेस को पकड़ लिया जाएगा। उल्फ ई-स्पोर्ट्स दिल उनका अब शायद चलना बंद होने को है। इस मैच से किसी भी लम्हे बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा ही सकता है, लेकिन अरोरा वर्सेस फ्लैश की एक फाइट आपको चलती देखने को
मिलेगी फोर्थ थ्राइव्स। ऐसे लग रहा है कि फोर्थ थ्राइव्स को कोई देख ही नहीं पा रहा है, कोई भी Furia तंग is टीम coming. फोर्थ थ्राइव्स को करता Furia दिखाई is नहीं दे रहा, coming. लेकिन कुदरत का निजाम साथ निभाता दिखाई No, जरूर दे no, रहा no, है। Furia is एक gonna बारी slam फिर in. से टीम फोर्थ थ्राइव्स का सर्कल बनता है, लेकिन अब सारे के सारे स्लैमिंज टीम फोर्थ थ्राइव्स के कॉम्पाउंड्स पर आने वाले हैं। ये वही गोल्डन कॉम्पाउंड्स What होंगे is जहां Ulf पर gonna शायद do? इन टीमों में से कोई एक नाम अपने लिए इस मैच से चिकन डिनर निकालता आपको दिखाई दे, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स वो थोड़ा सा रोटेशन अपनी करते कॉम्पाउंड्स के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। फ्लैंक्स और डिफरेंट एंगल्स होल्ड करना चाहते जरूर है, लेकिन वहीं पर टीम गेमिंग स्टार्स वर्सेस उल्फ की एक फाइट मिड रेंजेस पर वापस से शुरू हो जाएगी। उल्फ के स्कारफेस एक बारी फिर से पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बारी क्या उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा ये जानते हैं केच। ऐसे लग रहा है कि उनका जिम्मेदारी इस मैच के अंदर सिर्फ स्कारफेस को रिवाइवल देना है, लेकिन ये कॉम्पाउंड जितनी टीमों को उल्फ की पोजीशन का पता चल चुका है, अब कोई मोजजा ही होगा जो उल्फ को इस मैच में सरवाइव करवा सकता है। एब्सोल्युटली कोई मौजा ही होगा जो कि उल्फ को बचा पाएगा। उल्फ को आगे बढ़ना पड़ेगा, उल्फ को आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उल्फ वो चैंपियन बनना चाहते हैं। इस बार 2025 वाली गलती नहीं करना चाहेंगे। पीएमजीसी में S2 पर ये टीम आई, इस बार वो नाम करना चाहेंगे अपने वो पायदान, लेकिन S2G द रीजनल कंटेंडर इज कमिंग इन और उनकी जानिब से क्लोज इन किया जाएगा। लॉस्ट एज अ ग्रेनेड, पीछे से एक और ग्रेनेड आता है। उल्फ बचना चाहती है, लेकिन यूटिलिटीज का भरमार उल्फ फिलहाल के लिए करना चाहती तो है शिकार, लेकिन Ulf का face low on HP. S2G is coming in. S2G is breaching those compounds. S2G is charging in with all the utilities. और अब Ulf को challenge करना है, Ulf को elimination points निकालने हैं. There we go. The first grenade goes in. लेकिन वो knockout नहीं दर्ज होता। पीछे से गेमिंग स्टार आती है, कामिकाजे पुश करना चाहेंगे, बाहर आएंगे। कैच spots one player, लेकिन that was a mistake. हम CG उनको गिराया, लेकिन कैच gets eliminated and Scarface gets out, and Four Thrives is the champion of PUBG Mobile Global Open. There we go, ladies and gentlemen, Pakistan has landed. Four Thrives is the champion. जी हाँ बिल्कुल ख़वातीनो हज़रात, इस नहज पर कंपटीशन आ गया था। या तो आर है या तो पार है, या तो उल्फ आपको ये ट्रॉफी उठाती दिखाई देती, या तो फोर थ्राइव्स आपको ये ट्रॉफी दिखाई देगी अब इंशाल्लाह। और वहीं पर उल्फ ई-स्पोर्ट्स एक ऐसे नहज पर आकर के एलिमिनेट हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा दुख भरी एक दास्तान उल्फ ई-स्पोर्ट्स अपने लिए यहाँ से लेकर के तो गई है, लेकिन वहीं पर फोर थ्राइव्स ये दो शहजादे अभी तक के लिए अपनी जान की हिफाजत करते दिखाई दे रहे हैं। एंड अब आप देखें कि वो कॉन्फिडेंस बूस्टर उनको मिला है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो चैंपियंस बन चुके हैं, रीजनल चैंपियंस बने, इंटरनेशनल चैंपियन साउथ एशिया से पाकिस्तान। ये बैक टू बैक ये दूसरी ट्रॉफी है जो कि आपको उठाता दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर टीम फोर थ्राइव्स आप अब देखें कि नाउ दे वोंट स्टॉप एनी टाइम सून। ग्रेनेड्स की अब बारिश की जा रही है टीम फोर थ्राइव्स की जानिब से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अब वापस आता दिखाई दिया है जैसे ही उल्फ ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इस मैच से बाहर उनको किया गया है। लेकिन वहीं पर फुरिया ई-स्पोर्ट्स उनके खिलाड़ी गिरते जरूर हैं। एक एलिमिनेशन पॉइंट टीम फोर थ्राइव्स के खाते में भी दर्ज होता आपको दिखाई देगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये डुओ डोमिनेशन ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन किस तरह से कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर इस मैच से बाहर होते हैं। फलक और हुजैफा मौजूद हैं बैकयार्ड पर से। पांडव ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जरूरी जाएगा, लेकिन फुरिया ई-स्पोर्ट्स उनके सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं। दूर दराज रहते टीम गेमिंग स्टार्स के प्लेयर्स भी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर पा रहे हैं, लेकिन गेमिंग स्टार्स ये चिकन डिनर उनका बन जरूर सकता है। 3 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास अभी फिलहाल के लिए रहेंगे मौजूद, लेकिन वहीं पर अरोरा गेमिंग के रीफर्स आगे बढ़ करके गेमिंग स्टार्स के यूसुफ का एलिमिनेशन पॉइंट लेकर जाएंगे कंफर्म कर चौथा ये एलिमिनेशन पॉइंट रहेगा जो कि टीम अरोरा गेमिंग अपने लिए निकाल कर लेकर जा ही चुकी है। लेकिन फुरिया ई-स्पोर्ट्स वो आहिस्ता आहिस्ता कर उस सारे कॉम्पाउंड से, ब्लू जोन से बचते बचाते अपनी जगह जैसे तैसे कर उस रिज के कवर के अंदर तो उन्होंने बना ही ली है। लेकिन फोर थ्राइव्स अभी भी सर्वाइवल अपना यकीनी बनाते जरूर हैं। अरोरा गेमिंग के प्लेयर स्पॉट डाउन करेंगे, बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए टीम 40 के प्लेयर्स, लेकिन टीम गेमिंग स्टार्स जो कि लग रहा था कि शायद इस मैच का निकाल पाएंगे चिकन डिनर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फोर थ्राइव्स इज बैक इन द एक्शन। 2 अदद खिलाड़ी सब पर भारी, क्या आ भी पाएंगे? फलक गिराते एक प्लेयर को तो है ही पांडव ई-स्पोर्ट्स की साइड पर, लेकिन संभल कर खेलना है इन 2 प्लेयर्स को।
एब्सोल्युटली समर कर खेलना है। फलक यहाँ पर विजुअल कवर डिप्लॉय करेंगे। उज़ैफा एक साइड से अरोरा के सामने आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अरोरा वर्सेस फरिया अगर पहले हो जाता है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अरोरा दे हैव द एडवांटेज। उज़ैफा आगे जाएंगे, कंफर्म्स एलिमिनेशन पॉइंट, जो कि फलक ने नॉक निकाला था। फलक के पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट आते हैं। फलक जाने से पहले मेकिंग श्योर दैट ही गेट्स द एमवीपी टाइटल। वो अंगूठी, वो जादुई अंगूठी, वो जादुई रिंग फलक को मिलती हुई दिखाई दे, लेकिन Just imagine पैंडम a आगे chicken आना dinner. चाहती है। फोर्थ राइज रास्ता रोकेंगे कामयाबी के साथ, लेकिन अरोरा वो भी पीछे से आते हैं। फलक टेक्स अनदर प्लेयर डाउन एंड देयर वी गो, फलक गेट्स अनदर एलिमिनेशन पॉइंट। इस मैच से बाहर किया जाएगा एक और प्लेयर को, लेकिन उज़ैफा नाउ ही हैज टू फेस 2 प्लेयर्स ऑफ फरिया, जहां पर 2 प्लेयर सामने मौजूद हैं। हाथों में ग्रेनेड उठाए, उज़ैफा फॉल बैक करेंगे। उज़ैफा उनको काफी डैमेज पड़ेगा, 2 साइड से पिंच हो जाएंगे। उज़ैफा एक साइड पर फरिया, एक साइड पर उनके टीम अरोरा मौजूद है, लेकिन देयर वी गो, अपना ऑरा दिखाना चाहती है अरोरा इन द लास्ट गेम, लेकिन फोर्थ राइव्स इज सेलिब्रेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन बिकॉज दे नो दैट दे आर द चैंपियंस ऑफ पबजी मोबाइल ग्लोबल ओपन। वो ख्वाब जो हमने देखा था आज से कई साल पहले, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जाता है। वो एसटीए ट्रॉफी जिसे हासिल करना ख्वाब ही रह जाता है कई देशों, कई मुल्कों का, कई कंट्रीज देशों? का। Oh my जी बिल्कुल, आप God. समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे आदि। इफ यू नो उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने वाली टीम फोर्थ राइट्स लेफ्ट साइड पे सेलिब्रेट करेगी, लेकिन आखिरी मोमेंट है, माय गुडनेस, आखिरी मोमेंट है। अरोरा देर आए गलत आए, what a लेकिन वो day. टीम जिसने सही टाइम पे जर्ब लगाई, वो टीम जिसने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया, वो टीम जिसने ई स्पोर्ट्स पबजी मोबाइल ग्लोबल ओपन के अंदर जाकर वो पहला पायदान संभाला, दैट टीम इज नन अदर देन फोर्थ राइव्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक सम नॉइज फॉर टीम फोर्थ राइव्स। जी हाँ बिल्कुल, और वही झंडा जिसका इंतजार था इन प्लेयर्स को लहराने का, वो झंडा वापस से आपको आता दिखाई जरूर दिया है। एंड फलक, हुज़ैफा, T24, नॉकी